नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं रावण का मायाजाल। उधर लंका में रावण के गुप्त भेदिए उसे श्री राम से संबंधित एक एक समाचार पहुंचा रहे थे। गुप्तचरों ने उसे ये भी स्पष्ट बता दिया था कि श्री राम पर विजय पाना असंभव है। उनकी सेना में वानर अवश्य हैं, किंतु वे वानर तो बल और पराक्रम में 10-10 राक्षसों के बराबर हैं। लेकिन दुर्बुद्धि रावण ने गुप्तचरों की बात को व्यंग से मुस्कुराकर महत्वहीन कर दिया। उसने अपने एक मायावी राक्षस को बुलाकर कुछ समझाया और स्वयं अशोक वाटिका की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने सीता जी से कहा, सीता, जिस वनवासी की तुम प्रतीक्षा कर रही हो वो अब नहीं आएगा। कल हमारे वीर सैनिकों ने हमला करके न सिर्फ उनकी वानर सेना का ही अंत कर दिया है, बल्कि हमारे वीर योद्धा श्री राम और लक्ष्मण का मस्तक भी काट कर ले आए हैं। कहकर रावण ने ताली बजाई तो वो मायावी राक्षस माया से निर्मित श्री राम और लक्ष्मण का कटा सिर लेकर उपस्थित हो गया। उन्हें रावण ने सीता के सामने डाल दिया और बोला, ये देखो। हाय राम! श्री राम का कटा मस्तक देखकर सीता जी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह विलाप करने लगी। रावण राक्षसी अट्टहास करता वहां से चला गया। सीता जी ने जाने कब तक विलाप करती रहती कि तभी त्रिजटा नामक राक्षसी वहां आकर सीता जी को धैर्य बंधाते हुए बोली, हे वैदेही पुत्री, क्यों माया से भ्रमित हो रही हो? तुम भीरू रावण के छलावे में आ रही हो। क्या श्री राम और लक्ष्मण का वध करके मस्तक काट लाना इतना ही आसान है? वे तो लंका के बाहर समुद्र के किनारे शिविर लगाए बैठे हैं। सच? हाँ पुत्री, बिल्कुल सच। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनके दर्शन किए हैं। वे महाबली और पराक्रमी हैं। मुझे विश्वास हो गया है अब रावण को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। ये दुर्बुद्धि अपने साथ ही अपने कुल और समस्त राक्षस जाति का नाश करवाने वाला सिद्ध होगा। उधर श्री राम और उनकी सेना ने युद्ध के बिगुल बजाने आरंभ कर दिए। रावण जब अपने महल में पहुंचा तो मंदोदरी उसे समझाने लगी। वो उसके कदमों में बैठकर बोली, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, राम नारायण के अवतार हैं। उनसे वैर मोल लेकर आप क्यों अपना और पूरी राक्षस जाति का जीवन संकट में डाल रहे हैं? सीता स्वयं नारायणी है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सीता को ससम्मान श्री राम को सौंप दो, अन्यथा। मगर मूर्ख रावण ने मंदोदरी की प्रार्थना भी ठुकरा दी और अहंकार से उसकी प्रार्थना की अपेक्षा कर सभा भवन की ओर चल दिया। उधर रावण अपनी राज्यसभा में बैठा अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, आपने राम की वीरता, शौर्य, बल तथा समुद्र पार करने जैसी जितनी बातें बताई हैं वे सब मेरे गुप्तचर मुझे पहले ही बता चुके हैं, किंतु इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे सुनकर विचलित हुआ जाए। आप लोग को भी मैं कम वीर और पराक्रमी नहीं मानता। रावण की बात सुनकर उसका वृद्ध एवं बुद्धिमान मंत्री माल्यवान बोला, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि हमारे पास योद्धाओं और वीरों की कमी नहीं है, किंतु नीति कहती है कि राजा को अपने जैसे बली अथवा महान से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों से मित्रता रखनी चाहिए। इसलिए मेरा तो यही मत है कि आप जनक नंदिनी को श्री राम को लौटा दें और उनसे संधि कर मित्रता कर लें। क्या कहते हो माल्यवान? क्रोध से भड़ककर रावण बोला, वो अधनंगा वनवासी और मेरे सामने वो तुच्छ मानव जो वानरों के दम पर मुझसे लड़ने आया है। तुम्हारी दृष्टि में वो मेरे समान बलवान है। तुम देखना कि अब वो लंका के द्वार से जीवित वापस नहीं जाएगा। रावण अहंकार में भरकर बोला। रावण की मति मारी गई थी। अपने कुछ बुद्धिमान मंत्रियों के समझाने का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। जो मंत्री उसी जैसे दुर्बुद्धि, अहंकारी और काल के अधीन हो चुके थे, उन्हीं के परामर्श को महत्व दे रहा था। उन्हीं के परामर्श पर उसने लंका की सुरक्षा का प्रबंध विभिन्न योद्धाओं के सुपुर्द कर दिया।
लंका के पूर्वी द्वार की सुरक्षा का भार प्रहस्त पर, पश्चिमी द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को, उत्तरी द्वार पर शुक और सारण को तथा दक्षिण द्वार पर महापर्शव नामक योद्धा को तैनात कर निश्चिंत हो गया और बोला, आओ मैं अपने महल की छत से उस वनवासी की सेना का भी अवलोकन कर लूं। कहकर वो अपने किले की छत पर आ गया। वहां से समुद्र की ओर देखने लगा, जहां श्री राम और वानर सेना ने पड़ाव डाला हुआ था। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव व अन्य वीर वानर एक पर्वत शिखर पर चढ़ लंका की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे कि तभी श्री हनुमान जी की दृष्टि रावण पर पड़ी, जो अपने किले की छत पर खड़ा था। उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, रावण हमारी सेना का जायजा ले रहा है। रावण को देखते ही सुग्रीव का हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने स्थान से एक जोरदार उछाल भरी और वायु वेग से रावण के निकट आकर एक ही झपट्टे में उसका मुकुट नोचकर धरती पर फेंक दिया। तत्पश्चात सुग्रीव वायु वेग से वापस लौट गए। इस अप्रत्याशित हमले एवं सुग्रीव की स्फूर्ति देखकर रावण हक्का बक्का रह गया था। रावण को हकबकाया छोड़कर सुग्रीव ने वापस आकर अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर चारों दिशाओं में भेज दिया। साथ ही आदेश दे दिया कि श्री राम का आदेश पाते ही लंका पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया जाए। और फिर कुछ देर बाद श्री राम के आदेश सूचक तुरही और नगाड़े बजने लगे। इसके साथ ही वानर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के जयकारों के साथ वानर सेना के आक्रमण से लंका की धरती थर्रा गई। चारों ओर कोहराम मच गया। उधर युद्ध के बिगुल सुनकर रावण अपने सैनिकों से कह रहा था, ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। जाओ और इन वानरों का भक्षण कर लो। भयंकर शोर उत्पन्न करके राक्षस बाहर की ओर दौड़ पड़े। वे जैसे ही बाहर निकलते, श्री राम और लक्ष्मण के तीखे बाण उन्हें यमलोक पहुंचा देते।